के बहुमूल्य नाम से और इस सुंदर बनाए हुए सृष्टि में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत ऐसे सभी प्रकार का अनुग्रह दिया है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, जिन्होंने हमें उद्धार दिया, हमारे जीवन में अनुग्रह लेके आया। वो काल्वरी क्रूस के द्वारा हमें छुड़ाया और हमें आज़ाद कर दिया। आज हम आज़ाद हैं उसके राज्य के लिए और परमेश्वर का शुक्रिया अदा हरेक उस अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन में वो करता है। फिर से मैं आप लोगों के बीच में एक वचन लेके आया, लूका की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, और हम लोग और 16 से जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग अपने आप को लेके आया और लोग आ रहे थे, और वो लोग प्रभु यीशु के पास अपने बच्चों को भी साथ में लेके आ रहे थे। तो यहाँ पर हम पाते फिर लोग अपने बच्चों को भी पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। जिस प्रकार से यीशु मसीह उन पर भी हाथ रख रहा था, उसी रीति से वो चाहते थे कि यीशु मसीह उनके बच्चों पर भी अपना हाथ रखे। और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। क्या करा? चेलों ने डांटा। किनको डांटा? जिस प्रकार से मैं अपने बच्चों को मैं बुलाया और बुलाकर कहा, स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य आपका ही है। उसके पीछे कारण क्या है में हम जब देखें, इसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। किसका है? ऐसो ही का। किसका है? जिस प्रकार से ये बच्ची है, मेरा बच्चा है, ये स्वर्ग के राज्य के काबिल है। स्वर्ग के राज्य के लिए क्यों काबिल है? ये बहुत ही मासूम, निरपराधी, किसी भी प्रकार का इनके जीवन में कोई अपराध नहीं होता है। ये चलाकर अपराध के बारे में जानते भी नहीं है कि आखिरकार अपराध क्या होता है? अपराध क्या होता है, पाप क्या होता है, और झगड़ा क्या होता है। यदि ये अपने मित्र से झगड़ा भी कर ले तो कुछ समय के लिए वो झगड़ा करते हैं, कुछ समय के लिए वो थोड़ी देर के लिए झगड़ा करेंगे और फिर ये वापस उसी के साथ खेलने लगेंगे, उसी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगे, उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ चलेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे और व्यवहार करते रहेंगे। इनका स्वभाव नहीं है उस प्रकार का जिस प्रकार का हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव कैसा है? यदि किसी के साथ हमारे साथ कोई झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात हो गई, तो हम क्या करेंगे? उससे एक बड़ा बैर बांध लेंगे अपने जीवन में, एक शत्रुता बना लेंगे हम उसके प्रति। हम उसके प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध और बहुत बड़ा कुछ हमारे लिए छीन लिया है हमारा।
जबकि वो क्या किया है, उसने गाली निकाला। मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे किस बदन पे वो गाली लगी है, किस चेहरे पे वो गाली लगी है, वो कहीं पर भी नहीं लगी है। आपने इधर से सुना और हमने यहाँ से फील किया, परंतु ये फील नहीं करते हैं उस बात के लिए। यदि इनसे कुछ वैसा भी बात बोले तो फिर फील नहीं होता उनको उस बात के लिए। आपसे कुछ हो सकता है, लेकिन वो वापस फिर से लौट के आ जाते हैं। वो फिर से लौट के आ जाते हैं अपने मम्मा के पास। परंतु हम लोग ऐसे हैं, यदि हमारे भाई से हम बात कुछ ऐसा हो गया, कुछ गलत बात हो गया, तो हम उससे शत्रुता बांध लेते हैं। शत्रुता, हमारा शत्रु एक ही है संसार में, वो शैतान, जो गलत रास्तों पर हमें लेके जाता है, गलत इरादों में हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, हमारे भाई से भाई को बैर कराते हैं, हमारा एक दूसरे से संबंध को तोड़वाता है। वो प्रेम नहीं कराता, परंतु शत्रुता कराता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इनको मेरे पास आने दो। ये हानि नहीं पहुँचाते हैं, हम हानि पहुँचाते हैं एक दूसरे को। हम एक दूसरे के बैर बांध कर दूसरे को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में ऐसा है, शैतान के जो काम भी यही है कि वो क्या करता है, एक दूसरे को बैर करेगा, एक दूसरे को लड़ाएगा, एक दूसरे से अपराध करने का कोशिश करवाएगा। और जब हमारे जीवन में पाप वो एंटर करने का कोशिश करेगा, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे को परमेश्वर के साथ संग चलने की कोशिश करें। हम सर्वदा एक दूसरे से प्रेम बना कर रखना है हमें, है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। यदि हमारा हृदय कोमल नहीं होगा, इनके समान नहीं होगा, तो हम परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन्हीं के समान हम हो जाने के लिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, यीशु मसीह के पास आने दो, क्योंकि इन्हीं का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है। क्योंकि वो कभी भी परमेश्वर के राज्य पर संदेह नहीं करते हैं। वो हम पर वो संदेह नहीं करते हैं, ये मेरा पिता है या नहीं है, ये मेरी माँ है या नहीं है, ये मेरा परिवार है या नहीं है। वो कभी भी डाउट नहीं करते। परंतु हम बड़ा होने के बाद हम डाउट करते हैं कि वो पिता है या नहीं है, हमारी प्रार्थना सुनता है या नहीं है। हमारा बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं हमारे जीवन में जो नहीं होना चाहिए, परंतु हमें इस बच्चे के समान हो जाना चाहिए। वो जानता है और पहचानता है अपना पिता को। और दूसरी बात, ये स्वर्ग के राज्य के भी साथ में और परमेश्वर के लिए एक वो रीढ़ की हड्डी है। आने वाले समय में ये परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाएंगे, ताकि परमेश्वर का राज्य इनके द्वारा भी फैल सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस समय में कि आप भी इस बच्चे के समान हो जाइए, बच्चों के समान हो जाइए। जो बच्चे कभी भी एक दूसरे से बैर भाव नहीं करते हैं, परमेश्वर के प्रति ऐसा नहीं करते हैं कि वो डाउट रखे, एक संदेह रखे उनके जीवन में, परंतु वो खुले मन के हो जाने चाहिए, जिनके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यीशु ने कहा मैं अनुग्रह दिया है, यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चंगाई दिया है। तो हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हम इस बच्चे के समान हो जाना चाहिए, प्रभु के लोगों के यानी कि परमेश्वर के एक बच्चे के समान होंगे तो हमारा परमेश्वर का राज्य क्या कहता है, हम
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे। तो आज हमने यही परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वचन में हम सीखा है परमेश्वर का राज्य कैसा है, उस बच्चे के समान। बच्चे के द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं, बच्चे के समान हम होके प्रवेश कर सकते हैं। परंतु जहाँ पर डाउट हो गया, शायद हमारे जीवन में उसमें प्रवेश करना असंभव हो जाएगा, है? क्योंकि हम लोग बहुत सारे डाउट रखते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मेरे प्रियजनों, मैं आपको फिर से मैं इस वचन का मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा हृदय बच्चे के समान होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के पास आए तो हम बच्चे के समान हो और अपनी सारी याचनाओं को, प्रार्थनाओं को बच्चे के समान रख दें, तो हमारा पिता भी सुन लेगा। जिस प्रकार से ये मुझसे अपनी बातों को बोलती है, तो मैं कभी भी इनकार नहीं करता इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि इसका हृदय कोमल है, कभी भी डाउट नहीं करता है। चाहे मैं डांटूं तो भी वो कभी भी मुझसे दूर नहीं होती है। परंतु हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर यातना देते हैं, परमेश्वर कुछ बोलेगा तो हम उससे बहुत सारी बातें डाउट में रखते हैं। हम बोलेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया तो मैं नहीं मानूंगा, परमेश्वर ने वैसा नहीं किया तो मैं उसके पीछे नहीं चलूँगा, परमेश्वर ने यह नहीं दिया तो मैं नहीं चलूँगा। परंतु मेरी बेटा, मेरा बेटी ऐसा नहीं करते हैं। मैं उनको यदि नहीं लाता तो भी वो मेरे पीछे है, वो मेरे साथ है। यदि मैं उनको कुछ नहीं दूँ तो भी मेरे साथ है, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाला है। लेकिन हम लोग ऐसा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से इस वचन में लिखा है उसी प्रकार से हमारा जीवन भी हो जाना चाहिए। हमारा जीवन इस बच्चे के समान हो जाए, ताकि परमेश्वर आपको उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई भी रुकावट ना हो। इसलिए जो भी कोई भी आज परमेश्वर को इस बच्चे के समान एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। आइए हम दुआ करें। महान जीवितकारी परमेश्वर, फिर से मैं आपकी संगति में आ रहा हूँ। पिता परमेश्वर, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए जो परमेश्वर आपको एक बच्चे के समान एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है अपने जीवन में। उनके जीवन में अनुग्रह होगा और उनके जीवन में वो प्रवेश करने के लिए आपके राज्य में कोई भी संदेह नहीं होगा। पिता परमेश्वर, उनका शरीर, उनका मन, उनके हृदय कोमल बन जाए। पिता परमेश्वर, जो आपके पीछे चल रहे पिता परमेश्वर, वो प्रवेश ही नहीं करे, ना ही डाउट रहे, परंतु सीधा उनके लिए परमेश्वर का राज्य हो जाए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ जो इस बात को लिए एक्सेप्ट करता है। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत ऐसे अनुग्रह हो जाए। ये दुआ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। यदि कोई भी आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो इस नंबर पे आप डाल सकते हैं। हम